बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फेस एंड फेस कांस्टेंट। वैसे तो आपने फ़र्स्ट ईयर में भी फेस और फेस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने फेस कांस्टेंट के भी बारे में पढ़ा था और फेस के बारे में, दोनों बारे में थोड़ी सी उसकी बेसिक पढ़ी थी, डेफिनेशंस, और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। बीएससी में अगेन हम उसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपनी ट्रैवलिंग वेव के साथ कि ट्रैवलिंग वेव में जो हमने इक्वेशन निकाली है एक साइनोसाइडल वेव की, उसमें फेस और फेस कांस्टेंट किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर साइनोसाइडल वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब ये टॉपिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वेव मोशन का, फिर ट्रैवलिंग वेव और फिर साइनोसाइडल वेव डिस्कस की थी, तो आपको याद हो तो ये आखिर में हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है आपका, ये आपका एक्सप्रेशन साइनोसाइडल ट्रैवलिंग वेव को क्या करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है। और वाई एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने ये भी पढ़ा था कि y डिपेंड कर रहा है टू वेरिएबल्स पे, एक x और एक टाइम पे।ym आपको पता था एम्पलीट्यूड है, साइन के एक्स के वेव नंबर है, x माइनस ओमेगा टी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई आपका क्या है, फाई कांस्टेंट, बेसिकली आपका फेस कांस्टेंट कहलाता है फाई, ठीक है। द क्वांटिटी that appear in the argument of sin kx minus omega t minus phi is called the phase of the wave। यानी ये जो पूरी चीज़ है जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है, ये वाली साइन का जो आर्गूमेंट है, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई, ये ओवरऑल टोटल क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, ठीक है। और इसमें फिर ये जो फाई होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये फेस कांस्टेंट है, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के आपके पास वेव नंबर है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आर्गूमेंट जो साइन के साथ आ रहा है के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई, ये बेसिकली क्या है, ये ओवरऑल क्या है, फेस है, ठीक है। अब देखिए, अगर टू वेव विद द सेम फेस और विद द फेस डिफरेंस बाय एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई are said to be in phase, they execute the same motion at the same time। अगर यानी दो वेव्स हों आपके पास और दोनों का फेस सेम हो, ठीक है, या दोनों का जो फेस डिफरेंस है अगर वो आप निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ जाता है, तो वो भी फिर क्या होगा, इन फेस होगा। दे एग्जीक्यूट द सेम मोशन एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है, देखिए फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेव है y1, आप उसे क्या देते हैं x ऑफ टी वाई एम साइन, ये ओवरऑल इस फेस है, इसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल थीटा कह देता हूँ, ठीक है, साइन थीटा। अब दूसरी वेव है वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन थीटा प्लस 2 पाई, या दूसरी वेव है थीटा प्लस 4 पाई या थीटा प्लस 6 पाई है। तो जब दोनों का फेस डिफरेंस निकालेंगे, एक का फेस डिफरेंस थीटा है अगर फ़र्ज़ करें और दूसरे का थीटा प्लस 2 पाई है, इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं तो 2 पाई आ जाएगा, या 4 पाई आ जाए, या 6 पाई आ जाए, या अप टू सो ऑन 2n पाई आ जाए, यानी 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेव्स के हैं, तब भी इन फेस है। या तो दोनों का फेस सेम हो, यानी एक का भी साइन थीटा है और दूसरा का भी साइन थीटा है, या फिर ये आ जाए कि साइन एक का साइन थीटा है और दूसरा का साइन थीटा प्लस 2 पाई है, तो फिर डिफरेंस क्या आता है, 2 पाई आ जाता है। तो इस केस में भी ये दोनों वेव्स क्या होंगी, इन फेस होंगी। और इन फेस का क्या मतलब है कि वो दे एग्जीक्यूट द सेम मोशन एट द सेम टाइम, यानी आप इसे ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट करेंगी सेम मोशन और सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगी, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। एम्पलीट्यूड के लिहाज से फ़र्क हो सकता है कि एक एम्पलीट्यूड कम है, एक का ज़्यादा है, लेकिन फेस जब सेम होता है तो उसमें उनकी जो मोशन है टाइम के लिहाज से वो क्या होती है, सेम होती है। तो
अगर फेस सेम होगा या दो वेव्स इन फेस होंगी तो हम ये कहेंगे दे एग्जीक्यूट द सेम मोशन एट द सेम टाइम। अब दूसरी चीज़ आ जाती है द एंगल फाई इज़ कॉल्ड द फेस कांस्टेंट, ठीक है। द फेस कांस्टेंट डज नॉट इफेक्ट द शेप ऑफ वेव, इट मूव्स द वेव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द स्पेस और टाइम। यानी आपके पास ये जो फाई है जिसे आप क्या कहते हैं, फेस कांस्टेंट कहते हैं। फेस कांस्टेंट किसी भी वेव की शेप या साइज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, ये जस्ट वेव्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करता है, मूव करवाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेव है वाई एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव फॉर एग्जांपल ज़ीरो है पहली वेव का। दूसरी है वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस या प्लस आप कह लें पाई बाई टू। तो एक का फाई कांस्टेंट अगर ज़ीरो है वेव का, वो तो बिल्कुल ग्राफ का जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो अगर फेस कांस्टेंट पाई बाई टू है तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो वेव्स को थोड़ा सा फॉरवर्ड ले जाएगी और उससे जो उसकी ग्राफिकली है उसे मैक्सिमम पोजीशन से उसको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो शेप और साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The angle phi is called the phase constant. The phase constant does not affect the shape of wave. It moves the wave forward or backward in a space or time. ठीक है, ये जस्ट वेव को आगे या पीछे, ठीक है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है, ज़ीरो से आगे प्लस की तरफ या ज़ीरो से पीछे माइनस की तरफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड करेगा, बाकी शेप और साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। इसे फेस कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी, जो मेन इक्वेशन जो पहली स्लाइड्स पे आपको नज़र आ रही, इस इक्वेशन को हम दो तरीक़ों से लिखते हैं। देखें, पहले हमने इस तरह लिख लिया है वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन, वहाँ यहाँ पे फाई था, फाई को हम पहले ले आए हैं और इसमें से के कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस फाई बाई के आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। उसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन के एक्स उसी तरह आ गया और उसमें से माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया, जो आपको पहली स्लाइड्स पे ये इक्वेशन नज़र आ रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ओमेगा क्या आ गया, माइनस ओमेगा कॉमन आ गया। तो देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी साइन के ऑफ एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन फॉर्म में हमने इसको क्या कर लिया, डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर लिया। लेकिन जब इसको हम, है इक्वेशन एक ही है लेकिन हमने इसको दो डिफरेंट फॉर्म में इस तरह लिखा है, तो देखें ये ग्राफिकली इसके जो डिस्क्राइब होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली डिस्क्राइब करते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। द अबव इक्वेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फिगर एज शोन इन फिगर। देखिए हमें इसमें दो फिगर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, दो वेव्स हैं। जो पहला रिलेशन अभी हमने ऊपर लिखा है, पहली जो आपकी रिलेशन है वो इस वेव, इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है। अब देखें जो आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है, वाई एम साइन के एक्स माइनस फाइव बाई के माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से हम इन दोनों वेव्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वाई के एक्स माइनस के ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव बाई के, तो देखिए हमारे पास ये दो वेव्स हैं, एक वेव बी है और एक वेव ए है। तो ये बेसिकली इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही है कि जो वेव ए है, ठीक है, वो अहेड डिस्प्लेसमेंट फाइव बाई के क्या है, वेव बी से है, ठीक है। तो यानी ये इक्वेशन हमें ये एक्सप्लेन कर रही है, जैसे हमने आगे यहाँ पे लिख भी दिया है, देखें नेक्स्ट स्लाइड में। Wave A has a phase constant phi and wave B has a phase 0. Wave A is a distance of phi by k ahead of wave VB, ठीक है। तो पहली इक्वेशन इस डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। देखें दूसरी इक्वेशन है टाइम के लिहाज से t प्लस फाइव बाई ओमेगा। तो ये देखें दो आपके पास वेव्स हैं, एक वेव्स A है और एक वेव B है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें
जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 5/ω, ठीक है। अगर एक का टाइम t0 से आप शुरू करते हैं या t से शुरू करते हैं और दूसरा का t + 5/ω है, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखें नेक्स्ट स्लाइड में, द मोशन ऑफ अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम ड्यू टू द सेम टू वेव A इज़ अ टाइम अहेड 5/ω ऑफ वेव B, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से दो वेव्स को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। अगर पहले का इनिशियल फेज़ 0 है, दूसरे का इनिशियल फेज़ 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेव, ठीक है, A जो है ये 5/k अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव B है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो दूसरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें हम ये कह सकते हैं टाइम के लिहाज से कि वेव जो A है वो वेव B से 5/ω अहेड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये दो वेव्स हमने दो डिफरेंट फॉर्म में लिखी और फिर हमने उसको ग्राफिकली भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रुप स्पीड एंड डिस्पर्शन। ग्रुप स्पीड बेसिकली क्या होती है? ग्रुप स्पीड वो स्पीड होती है द स्पीड एट विच एनर्जी और इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन अ रियल वेव, यानी किसी भी रियल वेव में जो एनर्जी या इंफॉर्मेशन जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है उसको आप क्या कहते हैं? ग्रुप स्पीड कहते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, इसको दोबारा हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट है डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर नॉन डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। इस यानी वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करे किसके ऊपर? वेवलेंथ के ऊपर। तो ऐसे मीडियम को आप क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। और इसमें क्या होता है? द वेव हुज वेलोसिटी चेंज विद चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्सिव वेव। और वेव डिस्पर्सिव वेव कौन सी होती है? ऐसी वेव जिसकी वेलोसिटी चेंज हो विद चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, इसको आप कहते हैं ये डिस्पर्सिव वेव है, यानी जिस वेव की वेलोसिटी वेव चेंज हो रही है विद वेवलेंथ, ठीक है। हेंस इन अ डिस्पर्सिव मीडियम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स हैव डिफरेंट स्पीड। तो इससे क्या होता है कि डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर जब वो वेव्स मूव करती है तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेव हैं वो डिफरेंट स्पीड्स रखते हैं। अब देखिए नॉन डिस्पर्सिव। द नॉन डिस्पर्सिव in which case the wave keep its shape and all component wave travel with the same speed। यानी नॉन डिस्पर्सिव में जो वेव होती है उसके तमाम कंपोनेंट्स ट्रैवल करते हैं विद सेम स्पीड, इसको हम कहते हैं ये नॉन डिस्पर्सिव है। एन एग्जांपल इज़ अ साउंड वेव। एग्जांपल कौन सी है? साउंड वेव इन अ एयर या लाइट वेव इन अ वैक्यूम आर परफेक्टली नॉन डिस्पर्सिव। तो साउंड वेव जो एयर के अंदर ट्रैवल करती है और जो लाइट वैक्यूम के अंदर है, ये नॉन डिस्पर्सिव की एग्जांपल है। इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ऑल द कंपोनेंट्स वेव इन अ कम्प्लेक्स वेव फॉर्म ट्रैवल एट द सेम फेज स्पीड एंड द ग्रुप स्पीड ऑफ द वेव फॉर्म इज़ इक्वल टू दैट ऑफ कॉमन वैल्यू ऑफ वेव स्पीड। तो इसमें क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स की सेम स्पीड होती है, इस वजह से क्या होता है? The components waves in a complex waveform travel at the same phase speed। तो तमाम की फेज स्पीड कंपोनेंट की भी वो भी क्या होती है? सेम होती है। एंड ग्रुप स्पीड ऑफ द वेव फॉर्म, जो ग्रुप स्पीड होती है वेव फॉर्म की वो भी इक्वल होती है कॉमन वैल्यू ऑफ फेज स्पीड की। तो ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स है।